जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर आप सभी महान भावों, सज्जनों, प्रेमियों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। इस समय की जो विपत्ति है, उस विपत्ति से बचने के लिए आप भी बचें, अपने परिवार को बचाएं। विपत्ति चाहे वो जो अपराध हो रहे हैं, संसार में हिंसा हो रही है, उससे बचने के लिए आपत्ति करने से ही विपत्ति टलेगी। और वो आपत्ति सदैव से हमारे धर्म ने उपदेश किया है, अधर्म के परत आपत्ति दर्ज कराने पर अधर्म का नाश होता है, धर्म की स्थापना होती है। धर्म की स्थापना के लिए आपत्ति किसी को जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने करके नहीं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके अधिक से अधिक करें। इस वीडियो को पूरा देखकर अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे परमात्मा की कृपा आप सभी को प्राप्त होगा। सब लोग इस वीडियो को देखकर एक राय बनाएं, समाज के परत, देश के परत और भारत के धर्म शास्त्रों के अनुसार नीतियां हो सके, धर्म नीतियों पर हर व्यक्ति चल सके। क्योंकि जो व्यक्ति आहार लेता है, आहरण करता है, चाहे वो विचार हो, चाहे वो तत्वों का आहार हो, चाहे जैसा देश वो देखता है, देश काल स्थिति परिस्थिति अवस्था जैसी होती है, उसी का प्रभाव परिणाम व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। आज की जो स्थितियां हैं, हर व्यक्ति की नियत और नीति ये नेता तय करते हैं। आपके खान पान को ये मल्टीमीडिया वाले निर्धारित करते हैं कि आप क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे रहने की व्यवस्था, व्यवहार की व्यवस्था, ये फिल्मी जगत वाले आप तय कर रहे हैं। मल्टीमीडिया, फिल्मी जगत और ये नेता आज देश का भविष्य नीति निर्धारण तय कर रहे हैं। आज हमारे धर्म की नीतियां पर लोग नहीं चल पा रहे हैं, उस मार्ग को ही अवरुद्ध कर दिया गया है। इसलिए इनके पीछे भागने के बजाय, जब इनके पीछे आप नहीं भागेंगे, तो चूंकि इनका भागना इनका उद्देश्य है, ये आपके पीछे भागना शुरू करेंगे। जब आपके पीछे भागेंगे तभी आपका कल्याण होगा। जब तक आप इनके पीछे भागते रहोगे, आपके जीवन में विपत्ति ही विपत्ति रहेगी। वैसे भी एक युग परिवर्तन का समय है। हमारी धर्म नीतियां क्या हैं? राम का वन गमन, जो जीवन के दर्शन देती है, जो जीवन के मूल्यों का, राजपाट सुख सुविधा को छोड़कर, क्योंकि ये सुख सुविधा राजपाट व्यक्ति की को संकीर्ण बनाती है, छोटा बनाती है, भय भ्रम पैदा करती है। ये एक तरह से ये कारागार है। उसी को तोड़ करके राम वन गमन की तरफ जाते हैं। नहीं तो भले कैकेयी ने वरदान मांगा था, लेकिन बाद में कैकेयी ने भी कहा था नहीं लौट चलो,
सभी भरत के लिए मांगा था, भरत ने भी कहा था चल के राज करो। परमात्मा राम चाहते तो लौट आते, आज का मनुष्य होता तो तत्काल लौट आता, लेकिन वो अपने चरित्र से, अपने चिंतन से, यानी शास्त्र से और शस्त्र से, चरित्र चिंतन से दुनिया को एक मार्गदर्शन दिया है उन्होंने। सीता जी को राम ने कहा कि सुकुमारी हो मत जाओ वन में, वहां अभाव होगा, दुख होगा। तो सीता जी ने यही कहा कि मैं पृथ्वी पुत्री हूं और पूरा संसार पृथ्वी पुत्र ही है, पृथ्वी के अंश से ही सभी का शरीर है। मुझ में सहन शक्ति भी है, शांति भी है, कठोरता भी है, उत्पत्ति की शक्ति भी है, तो मुझे किसी तरह का दुख नहीं होगा। ये संदेश सीता ने दिया कि मुझसे ज्यादा तो सुकुमार आप ही हैं। लक्ष्मण पीछे, लक्ष्मण एक जीव है, जीव के रूप में हर व्यक्ति उत्पत्ति होती है और उसका जो लक्ष्य है वही लखन है। लक्ष्य सबका अर्थ और परमार्थ के लिए ही उत्पत्ति जीव की होती है। जीव लक्ष्मी के पीछे, लक्ष्मण का जो ध्यान है, नजर है, मां सीता के चरणों में है। मां सीता का जो ध्यान है, नजर है, परमात्मा के चरणों में है। जो वनगमन का क्रम है, आगे धर्म है, राम है, बीच में लक्ष्मी है, सीता है, पीछे जीव है। तो जो संसार का तीन दुख होता है, श्रम का, श्रम बूंद का, क्योंकि यात्रा में थकान होती है, शक्ति की, शरीर की जरूरत होती है, और भ्रम भी होता है कि कहां जाना है। तो शरीर का दुख श्रम से और उसे आवश्यकता शक्ति की और भ्रम की स्थिति बुद्धि के द्वारा होती है। कहां जाना है, जहां जाना है, जाकर जो पाना है, जानना है, ये काम मन का है। जब मन के मुताबिक नहीं होता है तो दुख का कारण होता है। और ये मन, बुद्धि, शरीर ये सीमित है, इसकी क्षमताएं सीमित हैं। जितना मनुष्य जानना चाहता है, पाना चाहता है, जहां जाना चाहता है, वहां तक ये पहुंच नहीं सकते। इसलिए राम के चरणों में, चरण पद कमलों के पद चिन्हों पर ही चलकर व्यक्ति प्राप्त हो सकता है, अपनी यात्रा को पूरा कर सकता है। ये रामचरितमानस हमें जीवन दर्शन देती है। लेकिन उस समय तो साकार रूप में परमात्मा थे, लेकिन इसीलिए साकेत धर्म हनुमान जी नहीं गए। चारों युग प्रताप तुम्हारा हनुमान जी सदैव रहते हैं इस धरती पर भक्त के रूप में। उन्हें जानने के लिए, परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए, क्योंकि व्यक्ति बुद्धि के आसक्ति में होता है, इसलिए राम रसायन तुम्हारे पासा, राम का रसायन हनुमान जी के पास है। हनुमान जी के ही सीने में राम और सीता हैं। पूरा संसार या तो रागी है
राम, तुलसी, सीता, लक्ष्मण, भरत ये सब अनुरागी हैं। राम भी अनुरागी हैं, अपने स्वभाव के अधीन हैं, शांति के, शक्ति के अधीन अनुरागी राम भी हैं। लेकिन हनुमान अनुरागी नहीं, बड़भागी हैं। हनुमान कांधे मुंह जनेऊ छाजे, वो जनेऊ पर धारी हैं, यानी ब्राह्मण है। ब्राह्मण के अधीन मंत्र होता है, मंत्र के अधीन देवता होते हैं। जब उनके नजरों से आप संसार को देखेंगे, अपनी बुद्धि की आसक्ति को समाप्त करके, बुद्धि को उनके चरणों में नमन करके, बुद्धि को बुझा करके, तो आप देख पाओगे, जान पाओगे। हनुमान के द्वारा इसीलिए कहा गया है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहिना क्षुद्र भेद परवीना। ये विप्र हनुमान को कहा गया है, क्षुद्र रावण को कहा गया है, पूरे जगत को क्षुद्र कहा गया है। जन्म जायते क्षुद्रा, सिर्फ जो हनुमान के भक्ति जिनके अंदर होती है वही में क्षुद्रता नहीं होती। इसलिए संस्कारों के द्वारा सबकी क्षुद्रता को समाप्त करने की व्यवस्था दी गई है। रावण सभी वेदों का ज्ञाता था, शास्त्रों का ज्ञाता था, तीनों लोकों पर राज करने वाला था, महाकर्मी महापराक्रमी था, ज्ञान विज्ञान शास्त्रों का, रसायन शास्त्रों का ज्ञाता था। लेकिन उसकी क्षुद्रता गई नहीं, उसने भी ये समझा था, इसलिए राम को विवश किया था युद्ध के लिए। राम को बुला करके अपने तरने का कारण वो जानता था, मर्यादा को अपने जानता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम ही उसका कल्याण कर सकते हैं। राम ने कभी हमारे भारत की संस्कार संस्कृति, कभी दूसरे देश का धन अर्थ उस पर कब्जा नहीं किया है, किसी को नीचा नहीं दिखाया है, हताहत नहीं किया है। मारा भी है तो उसे तागने के लिए, शराब भी यहां का ऋषियों का तागने के लिए ही है। यहां का ऋषियों का श्राप भी से आदमी तक जाता है। लेकिन वही जब कर्म बदलता है, चक्र का, जीवन की यात्रा का, सती ने उसी कर्म को बिगाड़ा। राम के पीछे सीता चलती हैं, लेकिन सती राम के आगे सीता का रूप धारण करके चलने लगी। यानी लक्ष्मी के पीछे, अर्थ के पीछे धर्म चलने लगे, जीव चलने लगे और राम को पीछे कर ले। शंकर के ज्ञान को ना जान करके, समझ करके, विश्वास करके, यानी उनको पीछे, अपनी बुद्धि को आगे, जो जीव बुद्धि के रूप में ही है। तो सती की क्या स्थिति हुई आप जानते हैं। यही काम सीता ने भी पंचवटी में किया था कि स्वयं अपनी बुद्धि को आगे और राम के पीछे किया था। उन्होंने कहा था मृग को मारना उचित नहीं है, किसी को कष्ट देकर सुख प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सीता के हठ ने इस तरह का, जिसके पीछे जीव
लक्ष्मण भी चले गए थे। तो ये कारण समझना चाहिए। आज की स्थिति वही है। हमने राम मंदिर तो बना लिया, राम मंदिर में सोने चांदी से भगवान के मूर्ति पर लगा दिया, लेकिन राम का चरित्र और चिंतन पैदा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी। मंदिर का कार्य धर्म सिर्फ राम का चरित्र और चिंतन पैदा करना है। जो चरित्र से, चिंतन से और शास्त्र से, शस्त्र से राम और लक्ष्मण के कांधे पर धनुष बाण है, ये संकेत करता है। ये शरीर को देखें तो एक तरह से धनुष है, ये एक साधन है, और जो वाणी है, सद्वाणी है, सद्ज्ञान है, वो बाण है। जो इससे समझे, वाणी से, चिंतन से, चरित्र से उसे उससे समझाया जाए, और जो इससे ना समझे उसे धनुष बाण से समझाया जाए, लेकिन पूरे जगत की क्षुद्रता को समाप्त किया जाए। क्षुद्रता दुख का कारण है संसार की, और आज दुख की बात है हमारे देश में नेता लोग क्षुद्रता को बढ़ाने और स्वयं क्षुद्र होने का गर्व अनुभव करते हैं, सीना पीट कर बताते हैं कि मैं भी क्षुद्र हूं। धर्म को, ब्राह्मणों को जात पात में बांटने का आरोप लगाया था, ऊंच नीच की बात कही थी, स्वयं दूसरे के धन को लेकर सुख लेने की बात कही थी, आर्थिक भेदभाव। लेकिन आज हमारा देश धर्म शास्त्रों से नहीं चल रहा, संविधान से चल रहा है। तो आज क्यों जात पात पर के नाम पर भेदभाव है? जात पात के अनुसार क्यों आर्थिक भेदभाव है? उस समय तो 4 वर्ण की बात कही थी, आज तो 4000 जातियां हैं। कहां समता बोलक है? एक आईपीएस या बड़े मंत्री के नजरों में एक चपरासी की क्या स्थिति होती है, या एक मजदूर की क्या स्थिति होती है? कितना बड़ा भेदभाव है। तो दोनों व्यवस्थाओं को आपने देख लिया है, इसलिए अपनी आंखें खोल लीजिए। दूसरी तरफ जो किंठ का उपदेश है, उसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति अपराधी है, क्योंकि ये जो बुद्धि है, जो अपने स्वयं के होने का ही के राग के साथ बंधी हुई है, धी माने बुद्धि, जो स्वयं का ही, ये शरीर स्वयं का ही हित चाहता है, जो स्वयं के हित के लिए कार्य करे उसी को हितैषी मानता है। जो इस स्वयं के हित को, जिससे हित न सधे, उसे शत्रु मानता है, उसे या तो मिलाने की बात करता है, मिटाने की बात करता है, झुकाने की बात करता है। ये जगत की रीत है। ये जगत का रीत ही स्वार्थ का रीत है, जो स्वयं अपराधी और अपराध है। इसीलिए वहां भी कारागार से जीवन शुरू होती है। भगवान का जन्म उसी में होता है। ये शरीर एक कारागार है, इंद्रियां इसकी पहरेदार हैं। इससे हर व्यक्ति को निकलना चाहिए। ये उपदेश है। अपने को परमात्मा के को न्यायकारी समझकर उसमें समर्पित करने से, अर्पित करने से, जिस तरह से एक अपराधी न्यायिक अभिरक्षा में जाता है, हमारा संविधान, न्यायिक व्यवस्थाएं, सभी व्यवस्थाएं हमारे
धर्म शास्त्रों, धर्म ग्रंथों के समर्थन में होती, उसको समर्पित होती, जैसा कि मूल जो संविधान है जिसमें भगवान कृष्ण का गीता को उपदेश देते हुए चित्र है, यानी वो उपदेश कर रहे हैं, उस उपदेश के अनुसार हमारा संविधान होना चाहिए। इसलिए आज जो स्थिति है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवर्तन का समय है। महाभारत में भी नीति और नीतियों का, सुनीतियों का, धर्म नीतियों का निर्धारण महायुद्ध से हुआ था, महासंग्राम से हुआ था। इसीलिए भीम पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने उसमें अर्जुन, उनका दुर्योधन का साथ दिया था, क्योंकि वो ना साथ देते तो युद्ध नहीं होता। और उस समय भी युद्ध का केंद्र अफगानिस्तान था, जो गंधार था, उसी के नरेश के षड्यंत्र के कारण हुआ था। आज भी वही है स्थिति, क्योंकि युद्ध ही एक विकल्प था। रावण भी एक युद्ध का ही एक विकल्प था। नीतियों का, सुनीतियों का, धर्म नीतियों को, धर्म की स्थापना के लिए, इस युग में भी धर्म की स्थापना के लिए ही युद्ध, महायुद्ध, महासंग्राम, प्राकृतिक संग्राम होगा और परिवर्तन होगा, और कोई विकल्प नहीं है। और परिस्थितियां भी यही संकेत कर रही हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर सत्व्यक्तियों के लिए, सत्कर्मों के लिए धर्म की धुरी से लगे रहें, और आने वाले समय में आपको परमात्मा की प्रकृति को, पूरे विश्व को आपकी आवश्यकता है। अपनी महानता को आप समझें, धर्म के धुरी के साथ रखकर अपने को शांत चित्त रखें। इन नेताओं, अभिनेताओं और ये जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं मल्टीमीडिया, इनसे बचें। जय जय श्री राम।